तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं। एकदम शांत अंधेरी रात, बाहर जोरों की बारिश हो रही है और बस उन बूंदों की ही आवाज गूंज रही है। इसी रहस्यमयी और शांत माहौल के बीच से निकलती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें आस्था और समर्पण का असल मतलब समझाती है। सच मानिए, यह वाकया दिल को छू लेने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। मानव इतिहास के सबसे पुराने और शायद सबसे गहरे सवालों में से एक यही है, क्या सच में कोई हमारी सुन रहा है? जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है, गहरे दुख में होता है, तो क्या वो पुकार उस परम शक्ति तक पहुंचती है? आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी घटना इस इतने बड़े सवाल का एकदम सीधा और भावुक कर देने वाला जवाब दे देती है। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के किनारे बने एक बेहद पुराने मंदिर से। अब देखिए, ये कोई बहुत बड़ा, भव्य या सोने चांदी से सजा हुआ मंदिर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी दीवारें काफी पुरानी हो चुकी हैं। जहां रखे मिट्टी के दियों की वो हल्की टिमटिमाती हुई रोशनी एक अजीब सी शांति पैदा करती है। बाहर बस हल्की हल्की हवा चल रही है और इसी एकदम साधारण एकांत सी जगह पर एक छोटे से सिंहासन पर ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। यही वो जगह है जहां हमारे मुख्य पात्र, एक बेहद गरीब और बूढ़े पुजारी हरिदास जी का पूरा जीवन बसता है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है हरिदास के जीवन के दो बिल्कुल अलग पहलू। एक तरफ उनकी भौतिक वास्तविकता है, मतलब धन का पूरी तरह से अभाव, कोई सुख सुविधा नहीं है। वो भगवान को चढ़ाने के लिए बस जंगल से कुछ फूल तोड़ लाते हैं और बहुत ही साधारण सा भोजन अर्पित करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जरा उनकी आध्यात्मिक संपदा तो देखिए। उनके पास एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद ही नहीं सकती। ठाकुर जी के प्रति उनका वो अटूट प्रेम और रोजाना की सच्ची भक्ति, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर असली अमीरी होती क्या है। हरिदास रोजाना भगवान के सामने खड़े होते हैं और बड़े ही भावुक होकर कहते हैं, ठाकुर जी, आज बस इतना ही है, इसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। जरा इस वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए। इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है, कोई बड़ी मांग नहीं है। इसमें है तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण। हरिदास को अच्छे से पता है कि उनका भोग बहुत ही मामूली है, लेकिन उनकी नीयत वो 100% शुद्ध है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जब दिल से कुछ दिया जाता है तो उस चीज की कीमत नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना देखी जाती है। खैर, समाज का नजरिया अक्सर थोड़ा अलग होता है। वो उन चीजों को आसानी से नहीं समझ पाता जो सीधे तर्कों में फिट नहीं बैठती। गांव वाले हरिदास की इस साधारण सी भक्ति का मजाक उड़ाते हैं। वो हंसते हैं, ताने मारते हैं कि क्या सच में तुम्हारा भगवान तुमसे बात करता है? लेकिन कमाल की बात देखिए, हरिदास इसके जवाब में जरा भी गुस्सा नहीं होते। वो बस एक शांत सी मुस्कान दे देते हैं। वो मुस्कान ही उनके अडिग विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। उन्हें दुनिया को कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत ही महसूस होती, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्रेम की भाषा ही समझते हैं। लेकिन फिर इस पूरी घटना में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसी रात आती है जो हरिदास के विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है। गांव में अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश पूरे गांव को घने अंधेरे में डुबो देती है। और इसी खौफनाक तूफानी रात में बूढ़े हरिदास अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। हालात इतनी तेजी से बिगड़ते हैं कि उनके पास ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए अन्न का एक छोटा सा दाना भी नहीं बचता। ये वो पल है जहां ऐसा लगता है मानो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ उनके खिलाफ हो गया हो। इस घोर अंधकार और बीमारी के बीच हरिदास की सबसे बड़ी तकलीफ उनकी खुद की गिरती सेहत नहीं थी। उनकी असली पीड़ा ये थी कि वो अपने भगवान की सेवा नहीं कर पाए। वो पूरी तरह से बेबस होकर रोते हुए ठाकुर जी के सामने बैठ जाते हैं। आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। ये एक गहरी निराशा का पल है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आज अपने भगवान को भूखा सुला दिया। उनकी ये तड़प साफ दिखाती है कि उनकी भक्ति उनके अपने अस्तित्व से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटना कैसे आगे बढ़ती है। ठीक इसी बेबसी और निराशा के क्षण में कुछ बेहद अद्भुत होता है। बाहर उस घने अंधेरे और भयानक तूफान के बीच अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। दरवाजा बहुत धीरे से खुलता है और सामने एक बेहद सुंदर, मन मोह लेने वाला बालक खड़ा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दिव्य तेज है जो उस काली रात में भी चमक रहा है।
उसने पीले वस्त्र पहने हुए हैं और उसके छोटे छोटे हाथों में भोजन से भरी एक टोकरी है। वो नन्हा बालक अंदर आता है और अपनी बहुत ही मासूम और मीठी सी आवाज में हरिदास से कहता है, बाबा, ठाकुर जी भूखे होंगे ना, मैं ये भोग ले आया हूं। हरिदास तो जैसे सन रह जाते हैं। इतनी रात गए, इतने भयंकर तूफान में आखिर ये बालक है कौन? और उसे ये कैसे पता चला कि आज ठाकुर जी को भोग लगा ही नहीं है? उस बालक के उन चंद शब्दों में एक ऐसा अपनापन और गर्माहट थी जिसने हरिदास के मन की उस भारी पीड़ा को बस एक ही पल में छूमंतर कर दिया। हरिदास कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो रहस्यमयी बालक अपने काम में लग जाता है। वो बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ खुद आगे बढ़ता है और ठाकुर जी को अपने हाथों से भोजन अर्पित करता है। फिर वो मंदिर के बुझे हुए दीपक को दोबारा जला देता है और तभी अचानक से उस छोटे से मंदिर में एक बेहद मीठी, मन को मोह लेने वाली बांसुरी की धुन गूंजने लगती है। जरा सोचिए, बाहर एक भयानक तूफान तबाही मचा रहा है, लेकिन अंदर का पूरा मंदिर एक अलौकिक प्रकाश, एक अद्भुत शांति और संगीत से भर उठता है। हरिदास को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि आखिर उनके सामने कौन खड़ा है। और तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है, रोशनी का एक तेज फ्लैश होता है और जैसे ही हरिदास की आंखें दोबारा खुलती हैं, वो सुंदर बालक वहां से गायब हो चुका था। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अचानक आया था। रात के उस घने अंधेरे में वो कहीं विलुप्त हो गया। सब कुछ एक ही झटके में फिर से शांत हो गया। बस बाहर गिरती हुई बारिश की आवाज बाकी रह गई। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये साबित करती है कि वो कोई सपना या भ्रम बिल्कुल नहीं था। उस बालक के जाने के बाद जो सबूत वहां मौजूद थे, उन्हें कोई झुठला नहीं सकता था। पूरे मंदिर में एक ऐसी दिव्य और मीठी सुगंध फैल गई थी जो किसी साधारण फूल की हो ही नहीं सकती। ठाकुर जी के सिंहासन के ठीक पास एक बेहद खूबसूरत मोरपंख रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जब मूर्ति की तरफ देखा गया तो ठाकुर जी के चेहरे पर एक बहुत ही स्पष्ट और हल्की सी दिव्य मुस्कान चमक रही थी। ये सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि स्वयं भगवान वहां आए थे। ये सब देखकर हरिदास की जो हालत हुई होगी, उसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वो फूट फूट कर रोते हुए पूरी तरह कृतज्ञ होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके मुंह से बस यही निकलता है, महाराज, आज आपने अपने भक्त की लाज रख ली। अब उनके मन में किसी भी चीज का कोई दुख नहीं था। उनके भगवान ने खुद ये साबित कर दिया था कि वो अपने सच्चे भक्त के आंसू कभी नहीं देख सकते। हरिदास के उस निस्वार्थ और अटूट प्रेम ने इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को उस छोटी सी कुटिया में खींच लिया था। जब अगली सुबह ये अद्भुत खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलती है, तो वही लोग जो कल तक हरिदास का मजाक उड़ा रहे थे, दौड़कर मंदिर की तरफ आते हैं। जब वो खुद उस अलौकिक सुगंध को महसूस करते हैं और उस मोरपंख को अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। उनका नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। उस दिन उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भगवान को इंसानों के चढ़ाए हुए सोने चांदी या किसी भी भौतिक चीज की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो है बस सच्चा और बिना शर्त वाला प्रेम। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति कोई व्यापार या लेन देन नहीं है। इस पूरी घटना का मूल सार बस इतना सा है, अगर प्रेम सच्चा हो तो ठाकुर जी महाराज स्वयं अपने भक्त के पास चले आते हैं। हरिदास ने कभी किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने बस निस्वार्थ भाव से प्रेम किया था। और यही वो सबसे बड़ा संदेश है जो यहां से निकलकर आता है। ईश्वर को किसी कर्मकांड या धन दौलत से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हृदय की पवित्रता से पाया जा सकता है। अब जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी और भौतिक सुखों के पीछे भागती दुनिया में, जहां सफलता को अक्सर सिर्फ पैसों से तौला जाता है, हम अपने भीतर की उस विश्वास और भक्ति को कैसे माप सकते हैं? क्या हम भी हरिदास की तरह अपने जीवन में वो निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ला सकते हैं? इस विचार पर गहराई से मनन जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस अद्भुत और भावुक कर देने वाली यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।